बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रमज़ान में तहज्जुद पढ़ना किस चीज़ की निशानी है। अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। और अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह जो भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, आमीन। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का। मुमकिन है जिस चीज़ के लिए तुम तरसे हो, जिसकी कमी सताती हो, वह इस रमज़ान की दुआ में मिल जाए, वह तहज्जुद में मिल जाए। जब दुआ करते वक्त तुम्हारे आँखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाही इलाही में कबूल हो चुकी है। खुदा करे इस रमज़ान के सदके तुम्हारी निकाह तुम्हारे मोहब्बत से हो, जिसके लिए तुम रोते हो, जिसके लिए तुम दुआएं करते हो, अल्लाह उसे तुम्हारे निकाह में ले आए। रमज़ान में तुम कसरत से इस्तिग़फ़ार और दुआएं करो, क्योंकि दुआ तुम पर से मुसीबत को दूर करती है और इस्तिग़फ़ार तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता है। तो फिर दुआएं मांगते रहो, क्योंकि दुआओं से सब कुछ बदल सकता है। जो तुम नहीं कर सकते वह दुआएं कर सकती है, फिर भले वह काम तुम्हारे नज़र में लाख नामुमकिन ही क्यों ना हो। दुआएं कुन की तरह होती है, मोजज़े बनकर तुम तक वापस आती है। और कुछ रातें वह नींद से खाली रखता है, और कुछ रातें वह नींद से खाली रखता इसलिए है ताकि उसका बंदा उससे बात करे। जब कोई उससे नहीं मांगता तब उसका बंदा उससे मांगे, और जो किसी को भी नहीं मिला वह तुम्हें अता कर दिया जाए। तुम सोचते हो कि दर्द की शिद्दत से जाग रहे हो, मगर दरअसल वह दर्द तो महज तुमसे मुलाकात का बहाना होता है। जैसे हंसाता और रुलाता अल्लाह है, वैसे जगाता और सुलाता वह भी अल्लाह है। अल्लाह दिल में उतर जाते हैं तो वक्त तहज्जुद आँखों में नींद नहीं उतरती। अगर अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आए हैं तो जान लो उसने तुम्हारे लिए इश्क को चुन लिया है, यानी तुम्हारे लिए खुद को चुन लिया है, और उसने तुम्हारी हर फरियाद पर कुन का इरादा बांध लिया है। अल्लाह ने इतना सुकून कायनात के किसी वक्त में नहीं रखा जितना तहज्जुद में रखा है। तहज्जुद एक ऐसा पर्दा है जो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान हायल होने वाले फासले से उठ जाता है, ताकि ना तुम्हारे मांगने में मुश्किल आए और ना उसकी आता देखने में। हिम्मत मत हारो, दुआ मांगते रहो तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वह तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आया है तो यकीन रखो कि आजमाइश अब ख़त्म होने वाली है, और फिर हर चीज़ से नवाज दिया जाएगा। जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर झोली फैलाया करते थे। आपको अगर रातें बेसुकून लगने लगते हैं तो फिर अल्लाह ताला के साथ गुजार लिया करो। जब सब सो रहे होते हैं तब अल्लाह को हाले दिल सुना लिया करो। जो बातें तंग करती हैं उन्हें अल्लाह के हवाले करके बेफिक्र की नींद से सो जाया करो। तहज्जुद का पहला गम का सजदा आखिरी गम का सजदा होता है, क्योंकि उसके बाद कोई गम नहीं सताता और ना ही कोई जख्म सताता है। फिर तो इंसान खुशी से जागता है, अपने रब से मुलाकात के लिए जागता है। दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, फिर वह चाहे तहज्जुद की हो या फिर किसी फ़र्ज़ नमाज की, फिर वह हंस कर मांगी गई हो या रो कर मांगी हुई हो, फिर वह किसी नमाजी की हो या बेनमाजी की। क्या आपको लगता है कि अल्लाह आपको तड़पता छोड़ सकते हैं? अल्लाह जानते हैं कि तुम्हारी चाहत को कब और कैसे तुम तक पहुंचाना है। तुम्हें बस तवक्कल रखना है। अगर वह एक सितारा तुम्हें नहीं मिल सका जो तुमने मांग रखा था, तो मुमकिन है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए पूरे आसमान लिख रखे हैं। बस सिर्फ सब्र करो और दुआ करना कभी न छोड़ना। फिर देखो तुम्हारे लिए दुआ से वह भी पालोगे जो तुम्हारा नहीं। और अगर यकीन रखते हो तो हालात से नाउम्मीद मत हो, क्योंकि मोजज़े यकीन वालों के लिए होते हैं। मोजज़े रोज़ होते हैं। और फिर डरो मत, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है।
اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور وہ انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ جب تم دعا کے ذریعے اپنا پہلا قدم اللہ کے جانب بڑھاتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور تمہیں قبولیت کے لیے تب تک انتظار کرواتے ہیں جب تک تم روز تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے اللہ تک پہنچ نہیں جاتے۔ جب اللہ کے حکم کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکے، پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتے ہیں۔ وہ اگر آزمائش میں ڈالتے ہیں تو مت بھولیے کہ وہ رحیم ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب وہ تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں تو طاقت بھی اتنی دے دیتے ہیں کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ وقت کوئی بھی ہو ایک سا نہیں رہتا۔ اللہ کبھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتے۔ اس چیزوں کی حقیقت تمہیں بعض اوقات دیر سے سمجھ آتی ہے، اور جب تم انہیں سمجھ جاتے ہو تو جان جاتے ہو کہ اس چیز کا دیر سے ملنے میں کتنی انگنت مصلحت تھی۔ تمہارے نصیب سے تمہارے چاہت کا جو ایک مختصر فاصلہ ہے وہ دعا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کیے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہر شخص کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ آپ کو ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب آپ کبھی بھی اس آزمائش سے نکل نہیں سکو گے، مگر ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ تمہیں امتحان میں مبتلا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس سے باہر نکلنے کا راستہ بنایا ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتے تاکہ تمہیں سزا دے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتے ہیں تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر بھی سنبھلنے کا ہنر سکھاتے ہیں۔ اللہ آزماتے ہیں انہی کو جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ یا اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو اسلامک وائس چینل 786 کے چینل پر دوبارہ ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔